दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में खड़े हैं जहां हवा में सिसकियां गूंज रही हैं, पेड़ों की शाखाएं अनकही कहानियां फुसफुसा रही हैं और जमीन पर बिखरे टूटे बर्तन सदियों के रहस्यों को समेटे हुए हैं। अचानक आपको एक पुराना पेड़ दिखता है, उस पर कुछ खुदा हुआ है, क्रोटोन। जैसे ही आप पास जाते हैं, आपको लगता है कि कोई आपकी पीठ पीछे खड़ा है। आप पलटकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई कड़वी सच्चाई छिपी है? ये कोई भूत या कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का वह पन्ना है जहां 16वीं सदी में 115 लोगों ने एक नई दुनिया बसाने का सपना देखा था और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आज हम उसी रोआनो के कॉलोनी के रहस्य में डूबेंगे, जहां इंसानी पदचिह्नों ने इतिहास का रास्ता धुंधला कर दिया और एक शब्द क्रोटोन अनसुलझी पहेली का प्रतीक बन गया। आइए इस यात्रा में शामिल हों, जहां हर कदम पर रोमांच है और हर सवाल के पीछे छिपा है एक नया रहस्य। साल 1587, एक नई दुनिया की तलाश। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का साम्राज्य समुद्रों पर राज करने के सपने देख रहा था। स्पेन के खिलाफ जंग की आग में सर वॉल्टर रैले ने उत्तरी अमेरिका में पहली अंग्रेजी कॉलोनी बसाने का जिम्मा उठाया। लेकिन यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सोने की तलाश, ताकत का विस्तार और ईसाई धर्म फैलाने की महत्वाकांक्षा थी। कॉलोनी में 115 लोग थे, किसान, लोहार, सैनिक और वे परिवार जो नई जिंदगी की तलाश में समुद्र पार करने को तैयार थे। उनके साथ थे गवर्नर जॉन हाइट, एक चित्रकार जिसकी डायरी आज भी इस रहस्य की चाबी है। रोआनो के द्वीप जहां नदियां सोना बहाती थी। उनकी नजर थी रोआनो के द्वीप पर, जहां नदियां सोना बहाती थीं और जंगलों में अनगिनत रहस्य छिपे थे। पर इस धरती ने उनका स्वागत नहीं किया। स्थानीय सेकोटान और प्रोटोन जनजातियों से टकराव शुरू हो गया। भूख और बीमारियां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जंगलों की गहराई में कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी थी। हाइट की बेटी एलिनोर ने यहीं वर्जीनिया डेयर को जन्म दिया, अमेरिकी धरती की पहली अंग्रेज बच्ची। पर यह खुशी उनकी आखिरी मीठी याद बनकर रह गई। कॉलोनी संकट में थी, खाने के भंडार खत्म हो रहे थे और सर्दियों की मार ने हौसले तोड़ दिए। जॉन हाइट को मजबूरन इंग्लैंड लौटना पड़ा, मदद लाने के वादे के साथ। उन्होंने जाते जाते कॉलोनी को एक चेतावनी दी, अगर खतरा आए तो पेट पर माल्टीज क्रॉस बनाना। पर किसने सोचा था कि ये विदाई सदा के लिए होगी? हाइट की वापसी, एक रहस्य से भरा सफर। हाइट का वापसी का सफर भी रहस्यों से भरा था। स्पेनिश आर्मडा के हमले ने इंग्लैंड को घेर लिया। 3 साल तक जहाज नहीं मिला। जब 1590 में वो लौटे, जो नजारा उन्होंने देखा वह किसी भूतिया सपने से कम नहीं था। खाली घर, उजड़े खेत, वीरान सन्नाटा सिर्फ एक पेड़ पर खुदा था। न कोई लाश, न लड़ाई के निशान, बस एक शब्द जो इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया। क्या हुआ रोआनो के लोगों के साथ? क्या वे क्रोटोन जनजाति में शामिल हो गए? 2012 में हेडर्स द्वीप पर मिले अंग्रेजी बर्तन, तांबे के टुकड़े और डीएनए सबूत इसी ओर इशारा करते हैं। क्या वे किसी हमले का शिकार हुए? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्पेनिश सैनिकों या स्थानीय जनजातियों ने उन्हें मार डाला, पर कोई हड्डियां या हथियार नहीं मिले। प्राकृतिक आपदा, 1998 के अध्ययन में पता चला 1587 से 1590 के बीच रोआनो में 800 साल का सबसे भीषण सूखा पड़ा। क्या यह इलाका शापित था? स्थानीय लोग आज भी रातों में अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। समय की धूल में खोया रहस्य। 2015 का वो पुराना नक्शा, ब्रिटिश म्यूजियम में एक नक्शे के नीचे छिपा था एक किले का चिन्ह, शायद बस्तिकारों का दूसरा ठिकाना। वर्जीनिया डेयर की अंगूठी। 1937 में एक किसान को मिट्टी में एक सोने की अंगूठी मिली जिस पर वर्जीनिया लिखा था। क्या ये उसी बच्ची की थी? क्रोटोन की गुफाएं, हैटर्स द्वीप की गुफाओं में मिले यूरोपीय कपड़ों के टुकड़े और बाइबल के पन्ने, क्या ये बस्तिकारों के थे? रोआनो के आज भी जिंदा हैं। फिल्मों और गेम्स में द लॉस्ट कॉलोनी 2007, अमेरिकन हॉरर स्टोरी रोआनोक, असैसिन्स क्रीड और अंटिल डॉन। यह कहानी सिर्फ 115 लोगों के गायब होने की नहीं, बल्कि इंसानी अस्तित्व के संघर्ष की है। अगर आपको वहां जाने का मौका मिले तो क्या आप सच का पता लगाने की कोशिश करेंगे? अब आपकी बारी। आपके हिसाब से रोआनो के लोगों का क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट करें और बताएं। अगर यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
हम ऐसे ही इतिहास के रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। क्या अगला रहस्य जानने के लिए आप तैयार हैं?